क्या समुद्रों का खारा होना वाकई हैरान करने वाला है? पहली नजर में हाँ, क्योंकि बारिश का पानी ताजा होता है, नदियां ताजा होती हैं और ज्यादातर झीलें भी ताजा होती हैं। तो जबकि वही बारिश का पानी समुद्रों को भी जाता है, समुद्र खारे क्यों रहते हैं? इंसानी सोच के लिए यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह हमारे ग्रह के गहरे भूगर्भिक और रासायनिक रहस्यों का रास्ता खोलता है। नमक कहाँ से आता है? समुद्र का नमक आसमान से नहीं गिरता। इसका मुख्य स्रोत पृथ्वी की चट्टानें और खनिज हैं। बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वह थोड़ा अम्लीय होता है। यही अम्लीयता चट्टानों को धीरे धीरे घुला देती है, खनिजों को घोलती है और इन्हें नदियों के जरिए समुद्रों तक पहुंचाती है। इनमें से अधिकतर घुले हुए खनिज सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं, वही तत्व जिनसे सामान्य नमक बनता है। मीठा पानी खारा क्यों नहीं हो जाता, लेकिन समुद्र क्यों हो जाते हैं? नदियां लगातार खनिज ले जाती हैं, लेकिन सतत बहने की वजह से नमक जमा नहीं होता। झीलें बाढ़ या धारा से नवीनीकृत हो जाती हैं, लेकिन समुद्र अलग हैं। समुद्रों से पानी सिर्फ वाष्पीकरण द्वारा निकलता है। वाष्पीकरण के दौरान सिर्फ शुद्ध पानी हवा में जाता है, नमक और खनिज पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि हर लाखों वर्षों के साथ समुद्रों की लवणता बढ़ती जाती है। नमक का अनुपात अंतहीन क्यों नहीं बढ़ता? अगर हर साल समुद्र में नमक पहुंच रहा है, तो वे पूरी तरह नमक का रेगिस्तान क्यों नहीं बन जाते? इसका जवाब प्रकृति के संतुलन में है। समुद्री जीव कैल्शियम और कार्बोनेट जैसे खनिजों का उपयोग अपने खोल और कंकाल बनाने में करते हैं। कुछ हिस्सा समुद्र तल में जमा हो जाता है। इस तरह नमक का संतुलन बना रहता है। औसतन समुद्री जल की लवणता लगभग 3-5% के आसपास स्थिर है। यह दर अरबों वर्षों से पृथ्वी के भूगर्भिक और जैविक संतुलन की वजह से बनी हुई है। समुद्री तल की भूमिका क्या है? सिर्फ सतह के खनिज ही समुद्र की लवणता में योगदान नहीं करते। समुद्र तल पर जलगर्मी स्रोत और ज्वालामुखी गतिविधि पानी में घुले खनिजों को छोड़ती है। ये प्रक्रिया सोडियम और क्लोराइड जैसे आयनों का सतत नवीकरण करवाती है। किसी तरह से समुद्र तल एक विशाल खनिज फैक्ट्री जैसा काम करता है। अगर समुद्र ना होते तो नमक सिर्फ पानी का स्वाद बदलने वाला एक तत्व नहीं है। खारे समुद्रों ने जीवन के विकास में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहली कोशिकाएं और जीवित चीजें इन्हीं खनिजों से भरपूर माहौल में विकसित और विविध बनी। अगर समुद्र ताजे होते तो शायद जैसा जीवन आज है उसका रासायनिक आधार कभी बनता ही नहीं। इस लिहाज से समुद्री जल की लवणता सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि जीवन की उत्पत्ति का भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या सभी समुद्र समान रूप से खारे होते हैं? नहीं, लवणता का स्तर जलवायु और भूगोल के अनुसार अलग अलग होता है। रेड सी जैसी गर्म जगहों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक होती है। बाल्टिक सी जैसी ठंडी जगहों में, जहां ताजा पानी अधिक आता है, लवणता कम होती है। ये भिन्नताएं समुद्री जीवों के वितरण से लेकर महासागरों की धाराओं तक कई जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। क्या समुद्री नमक सिर्फ सोडियम क्लोराइड है? नहीं, समुद्र के पानी में दर्जनों अलग अलग खनिज हैं। सोडियम क्लोराइड प्रमुख है, लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और सल्फेट जैसे खनिज भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। यह खनिज विविधता समुद्र के पानी को सिर्फ नमकीन ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए जरूरी खनिजों से भरपूर भी बनाती है। संस्कृति और भाषाओं में समुद्री नमक का क्या अर्थ है? दिलचस्प है कि कई संस्कृतियों में नमक को पवित्र माना गया है। रोमन सैनिकों को सैलरी का एक हिस्सा सालारियम नमक धन के रूप में मिलता था, जिससे आज का सैलरी शब्द आया। यह सांस्कृतिक इतिहास दिखाता है कि समुद्री नमक इंसान के लिए सिर्फ पोषक तत्व नहीं, मूल्य का भी मानक है। मानव शरीर को जीवन के लिए सोडियम और क्लोराइड चाहिए। अगर हमें यह सब समुद्र से न मिलता तो इन्हें पाना कहीं कठिन होता। समुद्रों की लवणता हमें क्या याद दिलाती है? समुद्र का नमकीन स्वाद असल में धरती की अरबों सालों की भूगर्भिक याद का प्रतिबिंब है। हर लहर, हर बूंद अतीत से आज तक पहुंचे खनिजों की याद है। एक तरह से समुद्र का नमक धरती की स्मृति में लिखी एक महागाथा है। समुद्र का नमक असल में पृथ्वी की धड़कन है। नदियों द्वारा लाए गए खनिज, ज्वालामुखियों द्वारा दिए गए तत्व, सूरज से वाष्पित हुआ जल, सब एक साथ मिलते हैं और ग्रह की कहानी नमक के स्वाद में छुपी रहती है। समुद्र खारे हैं क्योंकि धरती की यादें नमक में छुपी हैं। अगर आपको पता चला कि समुद्र खारे क्यों हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको लगता है समुद्र का खारा होना हैरान करने वाला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।